कहा जाता है कि आदतें 21 दिन में बदल सकती हैं, लेकिन बुद्ध ने साबित किया कि 21 दिन में पूरा जीवन बदला जा सकता है। यह कहानी है आर्यन की, जो अपने जीवन में बेचैनी और असंतोष से परेशान था। समाधान की तलाश में वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे 21 दिनों की एक साधना दी, जिसने न केवल आर्यन का जीवन बदल दिया, बल्कि उसके गांव में भी सकारात्मकता की लहर दौड़ा दी। यह साधना क्या थी और कैसे आर्यन ने खुद को भीड़ से अलग किया, आइए इस प्रेरणादायक कथा में जानते हैं। आज आपके लिए भी एक चुनौती है। अगर आपके भीतर धैर्य है तो इस चुनौती को स्वीकार करें और नीचे कमेंट करें, यस एक्सेप्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द बुद्धा स्टोरी पर। बुद्ध की कहानियां हमेशा अवचेतन मन की शक्तियों पर जोर देती हैं। ये कहानियां ध्यान, आत्मचिंतन और अनुशासन के माध्यम से हमें सिखाती हैं कि कैसे हमारे अवचेतन मन को एक शक्तिशाली औजार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की यह कथा आपको अवचेतन मन की कला को समझने और उसे अपने जीवन में अपनाने का अवसर देगी। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो यह आपके जीवन को बदलने की शुरुआत हो सकती है। यह कथा गौतम बुद्ध के समय की है, जब विभिन्न स्थानों से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उन्हीं में से एक था आर्यन, जो अपने जीवन की अशांति से परेशान था। वह बुद्ध के पास इस उम्मीद से आया कि उसे मन की शांति का मार्ग मिलेगा। आर्यन का जीवन अस्थिर था। वह अपनी दिनचर्या में संतोष नहीं पा रहा था। हर काम में उसे अधूरापन महसूस होता और लगातार यह सोचता कि वह जीवन में पीछे छूट रहा है। उसने बुद्ध से विनम्रता से पूछा, भगवान, मैं अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूं? मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं किसी दौड़ में पिछड़ रहा हूं। मेरी कोई भी उपलब्धि मुझे संतुष्टि नहीं देती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आर्यन, तुम्हारे भीतर शांति पाने के लिए तुम्हें अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें 21 दिनों की एक साधना बताता हूं। इसे अपनाओ और देखो कि कैसे तुम जीवन में आगे बढ़ते हो। बुद्ध की 21 दिन की साधना। बुद्ध ने आर्यन को 21 दिनों की साधना बताई, जिसमें 3 प्रमुख तत्व थे। ध्यान, मेडिटेशन, अपने मन को शांत करने के लिए दिन में कुछ समय ध्यान में बिताना। सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से अच्छे और प्रेरणादायक शब्दों में बात करना। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने विचारों और कार्यों का मूल्यांकन करना। बुद्ध ने समझाया, यदि तुम इस साधना का अनुशासन पूर्वक पालन करोगे तो तुम्हारे अवचेतन मन की अद्भुत शक्तियां जागृत होंगी। यह शक्ति तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा और स्पष्टता देगी। आर्यन ने बुद्ध की साधना को अपनाने का निश्चय किया। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि कैसे उसका जीवन इन 21 दिनों में बदल सकता है। पहला कदम, ध्यान, मेडिटेशन, शांति और एकाग्रता की शुरुआत। ध्यान अवचेतन मन को जागृत करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बुद्ध ने आर्यन को सुबह के समय ध्यान करने की सलाह दी, जब वातावरण शांत और ऊर्जा शुद्ध होती है। उन्होंने उसे कहा कि वह किसी ऐसी जगह जाए जहां कोई विघ्न न हो। ध्यान करते समय आर्यन को अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना था। हर गहरी सांस के साथ उसे यह महसूस करना था कि वह अपने सभी तनाव और चिंताओं को छोड़ रहा है और अपने मन को शुद्ध कर रहा है। बुद्ध ने समझाया, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अवचेतन मन की गहरी परतें खुलने लगती हैं। अवचेतन मन ही वह स्थान है जहां हमारी आदतें, भावनाएं और विचार छिपे होते हैं। ध्यान के माध्यम से हम इन परतों को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। दूसरा कदम, सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का विकास। बुद्ध ने आर्यन को समझाया कि हमारे द्वारा स्वयं से की गई बातें सीधे तौर पर हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं। यदि हम नकारात्मक बातें करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानकर वैसा ही व्यवहार करता है, लेकिन यदि हम सकारात्मक बातें करेंगे तो हमारा अवचेतन मन उसी सकारात्मकता को ग्रहण करेगा। आर्यन को हर दिन कम से कम 5 बार यह सकारात्मक बातें दोहराने की सलाह दी गई। मैं शक्तिशाली हूं और अपने लक्ष्यों को पाने में सक्षम हूं। मेरे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो मुझे जीवन में सफल बनाएगी। मैं स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूं। इस अभ्यास से आर्यन ने महसूस किया कि वह अधिक आत्मविश्वास से भर रहा है और उसकी सोच अधिक प्रभावशाली होती जा रही है। तीसरा कदम, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद को समझने की कला। बुद्ध ने आर्यन को दिन के अंत में आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी। इस अभ्यास में उसे अपने पूरे दिन के अनुभवों का विश्लेषण करना था।
यह समझना था कि कहां उसने अपने मन को अनुशासित रखा और कहां वह कमजोर पड़ गया। आर्यन को अपनी कमजोरियों और प्रगति को पहचानना था ताकि अगले दिन वह और प्रभावी ढंग से अपनी साधना कर सके। आत्मनिरीक्षण के दौरान उसे इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना था। दिन भर उसके मन में कौन कौन से विचार आए, इन विचारों में से किन्हें वह नियंत्रित कर पाया, कार्य और विचार उसके लक्ष्यों के कितने करीब थे। यह अभ्यास न केवल आर्यन को अपने अवचेतन मन की गहराइयों को समझने में मदद कर रहा था, बल्कि उसे अपने जीवन के प्रति एक नई दृष्टि भी दे रहा था। आर्यन ने पूरे 21 दिनों तक बुद्ध द्वारा दी गई साधना का अनुशासन पूर्वक पालन किया। इस प्रक्रिया ने उसके भीतर गहरे बदलाव लाए। जहां पहले वह बेचैन और अस्थिर था, अब उसने अपने अंदर गहरी शांति और स्थिरता महसूस की। उसका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ गया और उसने पाया कि वह अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। 21 दिन पूरे होने के बाद आर्यन ने खुद को पूरी तरह से बदलते हुए पाया। पहले जो नकारात्मक विचार उसके मन को घेरे रहते थे, वे अब धीरे धीरे गायब होने लगे। उनकी जगह सकारात्मकता ने ले ली। अब वह अपने अवचेतन मन को अपनी सफलता का साथी बना चुका था। जब वह बुद्ध के पास वापस लौटा तो उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति और संतोष झलक रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आपकी दी हुई साधना ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरा असली शत्रु मेरे बाहर नहीं, बल्कि मेरे भीतर था। मेरे अपने विचार, मेरे अवचेतन मन की नकारात्मकता ही मेरी सबसे बड़ी बाधा थी। इस साधना ने मुझे न केवल इसे पहचानने, बल्कि इस पर काबू पाने का रास्ता भी दिखाया है। अब मैं अपने अवचेतन मन का उपयोग सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों के लिए कर सकता हूं। मुझे यह भी लगता है कि मैं अब 99% लोगों से आगे बढ़ चुका हूं, क्योंकि मैंने अपने मन की शक्ति को समझ लिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आर्यन, यह केवल तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। इस सकारात्मकता और शांति को बनाए रखने के लिए तुम्हें प्रतिदिन अपने अवचेतन मन को पोषित करना होगा। जैसे तुमने इन 21 दिनों में अनुशासन के साथ साधना की, वैसे ही यदि जीवन भर इस नियम का पालन करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन और भी ऊंचाइयों को छुएगा। बुद्ध की इन बातों ने आर्यन को एक नई प्रेरणा दी। वह अब न केवल अपने लिए, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी साधना की सफलता से उसके गांव में भी सकारात्मकता की लहर दौड़ गई। अब आर्यन अपने जीवन को पूरी तरह से संतोष, शांति और सफलता की ओर ले जाने के लिए तैयार था। बुद्ध ने आर्यन को जाते जाते एक अंतिम और गहरी सीख दी। उन्होंने कहा, अवचेतन मन एक उर्वर भूमि की तरह है। इसमें जो बीज हम बोते हैं वही हमारे जीवन में फल बनकर आते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों, सकारात्मकता और आत्मविश्वास के बीज बोते रहो। आर्यन ने बुद्ध की इस सीख को जीवन का मंत्र बना लिया। उसने ठान लिया कि वह इस साधना का पालन जीवन भर करेगा। हर सुबह वह ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करता और सकारात्मक ऊर्जा से भरता। सकारात्मक आत्म संवाद के जरिए वह अपने अवचेतन मन को प्रेरित करता और आत्मनिरीक्षण के जरिए हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। समय के साथ आर्यन ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि अपने गांव और आसपास के लोगों की जिंदगियों में भी सकारात्मक बदलाव लाने शुरू कर दिए। उसकी शांति, आत्मविश्वास और सफलता को देखकर लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। आर्यन एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसने अपने अनुभवों को साझा करते हुए सबको यह सिखाया कि अगर वे अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लें और उसका सही इस्तेमाल करना सीखें, तो वे भी जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आर्यन की कहानी ने उसके गांव के कई लोगों को प्रेरित किया। आर्यन ने बुद्ध की दी हुई साधना को एक आदत में बदल लिया। उसने हर सुबह ध्यान करते हुए अपनी शांति बनाए रखी, अपने आप से सकारात्मक बातें करते हुए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और आत्मनिरीक्षण करते हुए हर दिन खुद को सुधारता रहा। धीरे धीरे उसकी यह साधना उसके गांव के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। उसकी सफलता देखकर कई लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। आर्यन उन्हें वही सिखाता जो उसने बुद्ध से सीखा था। वह कहता, अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानो। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसे सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर दो और देखो कैसे यह तुम्हें 99% लोगों से आगे ले जाता है। आर्यन की यात्रा यह सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन को बदलने की अपार शक्ति रखता है। इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करके हम न केवल अपने जीवन में शांति और सफलता पा सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। बुद्ध के इस अमूल्य ज्ञान ने
आर्यन को 99% लोगों से आगे बढ़ने में मदद की और उसके जीवन को सार्थक और सफल बना दिया। यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता और आत्मविश्वास से पोषित करते रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।